नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक टॉपिक पे बात करूँगा जो शूद्र का टॉपिक है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम में बात करना बहुत ज़रूरी है। आप नहीं बात करते हो, आप उसके बारे में नहीं सोचते हो तो आप उसके भी शिकार हो सकते हो। तो आपको जानना ज़रूरी है, आपको जानना भी चाहिए कि शूद्र है कौन एक्चुअल में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण के जो आते हैं वो शूद्र आते हैं। जो निचली जात में पैदा लेते हैं वो शूद्र में आते हैं। तो नीच जात में ऐसा नहीं है, कोई भी कर्म कांड से, अपने कर्म से ही हमेशा अच्छे कुल में पैदा होता है, ये नहीं है। आप ये सोचते हो कि अच्छे कुल में पैदा होते हैं अच्छे कुल में पैदा हो रहे तो आप शूद्र नहीं हो, आप भी शूद्र हो। हर हर वो व्यक्ति पैदा होने वाला इंसान शूद्र है। अगर आप देखोगे तो उसकी कैटेगरी, आप मान लो ब्राह्मण में पैदा हो गया तो ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। उसके कर्म वैसे होने चाहिए ब्राह्मण के जैसे। अब बहुत लोग क्या है, जात दिखा के नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। जात को लेके एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या उस जो भी आप जात में जन्म लिए हो, क्या उस काबिल हो, या तुम्हारे भी कर्म उस शूद्र से भी घटिया। आपको ये सोचना पड़ेगा। कोई उच्च कुल में पैदा होने से कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं होता है। उसके लिए उसके कर्म वैसे होने चाहिए तो वो शूद्र के, अगर उसका कर्म अच्छे नहीं है तो शूद्र के योनि में आएगा। अगर उसके कर्म अच्छे हैं, वैसा कर्म करता है, पंडितों जैसा ज्ञानी है, महात्मा है, अच्छे से रहता है। ऐसे ऐसे मैंने पंडितों के बारे में पढ़ा है, सुना है, जाना है कि जो शूद्र योनि में पैदा होकर उनको ब्राह्मणों की भी उपाधि दी गई। ऐसे बहुत सारे नेट पे मिल जाएंगे। संत रविदास है, तुलसीदास है, कालिदास है, ऐसे हजारों आप देखोगे, हजारों लाखों में संत मिलेंगे जो ज़्यादातर शूद्र योनि में पैदा होके उन्होंने ब्राह्मणों की उपाधि प्राप्त की। लेकिन आज के टाइम में क्या है, बाहर से जो फंडिंग हो रही है, जैसे दूसरे कंट्री से जो फंडिंग हो रही है, हम ये देखते हैं कि दूसरे कंट्री से फंडिंग होके वो हमारे समाज को तोड़ने का काम करते हैं। तो वो भी शूद्र योनि में ही माने जाएंगे, भले वो कोई भी कितना भी अपने आप को कुछ ही बोले, वो शूद्र योनि में ही माने जाएंगे। और इंसान पैदा शूद्र से ही होता है, इंसान की उत्पत्ति शूद्र से वही होती है, न कि वो ब्राह्मण से होती है। कभी भी कोई भी इंसान की उत्पत्ति शूद्र योनि से होती है। तो आपको ये समझना चाहिए, समझना होगा कि शूद्र वही है जिनका नीच कर्म है, कर्म नीच है। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। आप ये चीज़ नहीं समझते तो अब क्या, जात के हिसाब से, धर्म के हिसाब से आप उसको डिवाइड नहीं कर पाओगे। आपको ये लगेगा कि ये ब्राह्मण श्रेणी में पैदा हुआ है तो पंडित है। ऐसे ऐसे ब्राह्मण को मैंने देखा है जो घटिया हरकत करते हैं, घटिया काम करते हैं, वो शूद्र से भी घटिया है। जो अच्छा कर्म करता है, कोई भी जात धर्म में कहीं भी पैदा हुआ, अगर उसके कर्म अच्छे हैं वो शूद्र माना जाएगा। आज हम भले ये मान रहे हैं कि चलो कि ये ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जो समाज जो जैसा कर्म करेगा उसको उसी हिसाब से श्रेणी मिलना तय है आने वाले समय में। पहले भी ऐसा सिस्टम था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पहले भी ऐसे थे और आने वाला भविष्य भी ऐसा ही होने वाला है। आप ये सोच रहे हो कि बीच में ये कुछ साल, कुछ हजार साल डिफरेंस हुआ, तो कुछ हजार साल के लिए, कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर से वो रेगुलर आपको ऐसा आने वाला है। आपको ये लगता है कि नहीं मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, भविष्य और फ्यूचर के हिसाब से देख के मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि भविष्य ऐसा आने वाला है, दोबारा ऐसा रिटर्न आने वाला है। क्योंकि इतिहास हमेशा हर चीज़ को दोहराता है। ऐसा नहीं कि इतिहास को वो रिटर्न चला गया तो फिर नहीं आएगा, आता है इतिहास आता है। और इतिहास को आपको समझना पड़ेगा कि जो जैसा कर्म करेगा उसको उसी श्रेणी में रखा जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय में पैदा हुआ, उसके कर्म जिस हिसाब से रहेंगे। आने वाले टाइम में फिर से शास्त्रास्त्र स्टार्ट होएगा, फिर से लोगों को हर चीज़ वो स्टार्ट होएगा जो पहले था, जो ख़त्म कर दिया गया। क्योंकि अब लोग जागृत हो रहे हैं, समझ रहे हैं। ये समाज तो चलता रहेगा, हर चीज़ चलता रहेगा, जो जिस हिसाब से चल रहा है चलता रहेगा। लेकिन एक समय ऐसा फिर से आएगा कि फिर से आप
फिर से आपको 4 वर्णों में बांटा जाएगा और जो जिस हिसाब से कर्म करेगा वो अपने आप को उसमें सेटल कर लेगा, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले भी ऐसा ही था, जो जैसा कर्म करता था उस हिसाब से सेटल हो जाता था। जैसे ब्राह्मण के जैसा हरकत करता था उसके कर्म कांड थे तो वो ब्राह्मण की श्रेणी में आता था। जो दूसरे की रक्षा करता था वो क्षत्रिय में आता था। वैसे जो व्यापार करता था वो व्यापार में आता तो। और निचली जात जो आता है शूद्र आता है। शूद्र का मतलब होता है कर्म करना होता है। तो हर इंसान अपना कर्म खुद करता है। या दूसरे के साफ सफाई हो गया तो वो कर्म की श्रेणी में आता है। ऐसा बोला जाता है कि वो गंदगी साफ करते हैं, तो ऐसा नहीं है। गंदगी साफ करने वाला इंसान ऐसा नहीं है, वो शूद्र की श्रेणी में है। आज के टाइम में मैं देखता हूँ पंडित भी जो है वो भी आज के टाइम में गटर साफ करते हैं, गंदगी साफ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पैसा चाहिए। एक एक मैंने ऐसा शूद्रों को देखा है जो नीचे जाति में पैदा होके ब्राह्मण के जैसा अपना उनका वेशभूषा है। चाहे हमने ऐसे लोगों से मिला है और देखा है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, दूसरे की मैं बात नहीं करता। जो हम चीज़ देखते हैं वही चीज़ बताते हैं और हम आपसे शेयर करते हैं। तो हमने जो चीज़ देखा है, हम जिस समाज में रहे, हम अपने समाज की बात कर रहे हैं। बाकी लोग को हमको नहीं मालूम है कि बाकी लोगों ने क्या देखा है क्या नहीं समझा। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब मिल के ही रहे हैं। हो सकता है कि आपका मतभेद हो, अलग हो, वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग मिल के ही रहे हैं, एक साथ रहे हैं और एक दूसरे के साथ खाए भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो वो इंसान जो नीच कर्म करता है, गलत सोच रखता है, गलत कर्म करता है, घटिया उसकी सोच होती है, वो सब इंसान शूद्र के योनि में आ सकता है। जो अच्छे कर्म करता है, पंडितों जैसा ज्ञानी हो, महात्मा, उसको ब्राह्मण बोलने में कोई दो राय नहीं। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जो शूद्र योनि में पैदा होकर सन्यासी बन जाते, तो उनको क्या लोग बोलते हैं? दास बोलते हैं, सुपन दास। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको हम ब्राह्मण की श्रेणी में देखते हैं, ब्राह्मण का उपाधि देते हैं, लेकिन वो शूद्र योनि में पैदा होते हैं, तो हम उनको क्या ब्राह्मण ही बोलेंगे। और ये जो टॉपिक आ रहा है कि भीम आर्मी वाले हैं, ये वाले हैं, तो वो क्या उनके जो पूर्वज थे, क्या इनका पूर्वज यहीं से भीमराव अम्बेडकर से स्टार्ट हुआ था? नहीं। इसका मैं हिस्ट्री मैं बाद में बताऊंगा और प्रूफ के साथ में बताऊंगा। बहुत तो क्या रहते हैं, आप देखो ऊपर ऊपर बात करो, हमारे बाप वो हैं। अरे जो भी आप जिनको रविदास जी को मानते, तो क्या रविदास जी जो हैं, क्या वो कृष्ण जी को नहीं मानते थे? राम जी को नहीं मानते थे? वो मानते थे। वो एक ईश्वर को ही मानते थे। तो आप ईश्वर को तो गाली देते हो और नाम लेते हो कि हमारे हमारे महापुरुष है। तो आपके जो महापुरुष हैं वो भी तो किसी को मानते थे। हमारा सिंपल सी बात समझो। ये होता है लोगों को ब्रेन वॉश करना, पैसा देके लोगों को मूर्ख बनाना। ये आज के टाइम में नॉर्मल सी बात हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि लोगों को मूर्ख कैसे बनाया जाता है, बेवकूफ़ कैसे बनाया गया है समाज में, और लोग क्यों करते हैं? वो खाली लालच के लिए और पैसा के लिए करते हैं। जहाँ इंसान को प्रॉफिट देता है वहाँ पे आग लगवा देता है। ये बात रहती है। तो धन्यवाद। और जो मैं टॉपिक बात करूँगा कि क्या शूद्र योनि में पैदा हुआ, जो शूद्र योनि में पैदा हुआ है और उसके जो भी गुरु हैं, रविदास जी हो गए, कालिदास हो गए, सूरदास, ये भी शूद्र। तो क्या ये किसको मानते थे? जो आप इनको मान रहे हो, क्या ये भी तो किसी को मानते थे? उनका जो अपना सबसे ऊपर किसको मानते? तो ईश्वर को मानते थे। तो क्या आप ईश्वर को गाली देते हो कि हमारे ये है? तो वो भी तो किसी की रचना है, तभी तो वो उनको मान रहा है। हमारे कहने का मतलब यही है कि आप एक दूसरे को मूर्ख बनाने से बेहतर, अब वो समय गया है, अभी नेट का ज़माना हो गया है, सब लोग समझते हैं। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि शूद्र कौन है, ब्राह्मण का कौन है, क्षत्रिय कौन है। ये हमारे समाज में आप नॉर्मली चीज़ समझ सकते हो और जान सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो, क्योंकि सोच आज के टाइम में सबकी अलग अलग है। तो धन्यवाद। अब आगे का टॉपिक पे कल बात करेंगे।